किसानों ने एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर आज 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। इसका असर नोएडा में देखने को मिल रहा है। नोएडा में किसान मोर्चा ने एनटीपीसी पर पैदल मार्च निकाला और एनटीपीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। एनटीपीसी पर हमारी मौजूदगी है। अभी किसानों ने पूरा पैदल मार्च किया है यहाँ पर और अब अपने अपने जहाँ पर ये लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर वापस लौट आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज जो उन्होंने पैदल मार्च किया है उसको लेकर अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश आर्य है जी। आज आप लोगों ने पैदल मार्च किया और कल सुखबीर खलीफा जी ने भी ये ऐलान किया था कि आज चक्का जाम करेंगे और आपका समर्थन है भारत बंद को, क्या लेकर इस पे कहना चाहेंगे आप? मैं तो इसमें यही कहूंगा कि हमने करके वही दिखाया। भारत बंद जो किसानों की तरह से आह्वान हुआ है उसमें हमारा पुरजोर समर्थन है, किसानों के साथ में है। क्यों? हिंदुस्तान का किसान सारा किसान एक है, किसान की कोई जाति नहीं है, सब किसान तो किसान है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी चेतावनी दूंगा कि किसानों की जो मांग नहीं है, जो आपके करार है, देखो राजा होता है प्रजा बसाने के लिए होता है, भगाने के लिए नहीं। तो मान्यवर हमारे जो जिले के हमारे मुखिया हैं उनसे हमने कह ली है, जो हमारे पूरे राज्य के मुखिया हैं उनके लिए आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि मोदी जी सुने और योगी जी जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो एनटीपीसी के जो 24 गांव के किसान आज एनटीपीसी सेक्टर 24 के उस पर बैठे हुए हैं, ये लगभग 57 दिन से धरनारत है। जी, आप हमें ये बताइए, लगभग 3 महीने के आसपास का समय हो गया है, आप लोगों ने महामाया फ्लाईओवर को भी जाम कर दिया था, रफ्तार एकदम थम गई थी और अब पूरे देश का जो हरियाणा पंजाब का मेन किसान है उसको सिंगू बॉर्डर पर दबाया जा रहा है, गोले बारूद उन पर छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी भी रणनीति है कि आप भी दिल्ली जाएंगे? बहन जी, बिल्कुल जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे। हम तो उस दिन भी जा रहे थे, मान्यवर हमारी जो यहाँ की कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने हमको रोका और निवेदन किया कि आप आके हमसे मीटिंग करें। हम शासन के कर्मचारी अधिकारियों से आपकी वार्ता रखते हैं, उन्होंने रखी। उन्होंने 13 तारीख को हमारी मीटिंग कराई है, हमारी 18 तारीख तक की कॉल है उनकी। 18 तक वो एक हाई पावर कमेटी बना के हमारा निस्तारण कराने को कह रहे हैं। अगर वो नहीं कराते, देखो ऐसा है, हमारा विषय गौतम बुद्ध नगर का किसानों का कुछ तो बेरोजगारी का है, कुछ 10% का है, कुछ आबादी के निस्तारण का है, कुछ समानता के मुआवजे का है, चाहे कोई एनटीपीसी है या नोएडा है या ग्रेटर नोएडा है यमुना। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए, 3 महीने हो गए, आज आप लोगों ने भारत बंद का जो है उसका भी समर्थन कर दिया, जो पंजाब हरियाणा का किसान है वो भी सिंगू बॉर्डर पर गोले बारूद खा रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ समाधान निकल जाएगा बातों से? देखो जब क्या करते हैं, 100% निकलेगा, 100% नहीं निकलेगा। अब निकालना पड़ेगा, ये सरकार की मजबूरी आएगी कि वो निकालेगी। क्यों? किसान रोड पर आ चुका, घर को छोड़ के, खेत को छोड़ के, खेत पे बिल्डर है और किसान घर पर नहीं है, रोड पर है, बच्चे को परिवार को लेके यहाँ पर है। हमारी मात शक्ति यहाँ पड़ी हुई है, ठंड उसमें लगभग 3 महीने होने को जा रही। इस बेदर्द सरकार को हमने बहुत इंतजार करा, सरकार ने वो बना दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा। परंतु किसान अब मानने वाला नहीं है। हमारा उस देश के सारे किसानों को, चाहे पंजाब का है हरियाणा का, सबके लिए हमारा पुरजोर समर्थन है और आह्वान करते हैं कि सरकार जल्दी से सुने, उनकी बात को भी सुने और उनको न्याय दे और हमारी बात को सुने, हमें दिल्ली जाने के लिए मजबूर ना करे। संसद में जाके हम तो प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे थे कि आप ही बता दें मान्यवर कि इन किसानों की गलती क्या है। आखिर ये 3 महीने से बैठे हैं, आपके जितने मंत्री हैं, जितने सभासद हैं, सब कहते हैं कि आपका हक बनता है। कोई माई का लाल ऐसे पैदा नहीं है जो यूं कहते हैं कि आपका हक नहीं बनता। अरे जब हक बनता है तो फिर देने में विलंबता क्यों? देने में क्या लगता है सरकार जो है वो बेदर्द हो चुकी है किसानों की मांगे? बिल्कुल बेदर्द है जी। हम जो है हम, मेरा नाम मेहराजुद्दीन है, जयतौरपुर मेरा गांव है, एनटीपीसी के बराबर है। 2007 में हमारी जमीन ली, उसमें इन्होंने करार किया कि हम लोग आपको घर गैल से एक नौकरी देंगे। इनमें 2200 किसान हमारे यहाँ पड़े हुए हैं 24 गाँव के, 2200 में से 200 किसानों को इन्होंने नौकरी दी है। लेकिन हम सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं
हम 18 दिसंबर को यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ से, और पूरे दिसंबर चलेगा, जनवरी चलेगी, फरवरी चलेगी, लेकिन आज तक या तो कोई हमारा सांसद आया है ना विधायक आया है। यहाँ लेकिन बातचीत तो जारी है, बातचीत तो लगातार हो रही है। बातचीत हो रही है, बातचीत ऐसे हो रही है जैसे कि कोर्ट कहता है तारीख पर तारीख ऐसे कर रहे हैं लोग हमारे साथ, लेकिन जमीन पर कुछ काम नहीं है, बस तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। मैं नोएडा का किसान हूँ, ये जो अभी इन्होंने बताया भैया ने, बात इनकी अधूरी रहेगी, उसको मैं पूरी कर देता हूँ। इन पे इनकी आज तक बातचीत नहीं हो रही। जो मुखिया है इसके एनटीपीसी के, उनसे आज तक वार्ता ही नहीं करवाई। ये तो हमने अपना प्रयास डीएम साहब से कराया, डीएम साहब के लिए उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने कहा है सरकार से कि ये किसान निर्दोष बैठे हुए, इनको कुछ दिया जाए। इसलिए हमारी इनकी बात को डीएम साहब ने आगे के लिए बढ़ाया और उम्मीद जताई है कि इनके लिए कुछ होगा, अब जितना भी होगा। तो हमारे साथ किसान मौजूद थे, उनका कहना यह है कि सरकार बेदर्द हो चुकी है, लगातार बातचीत हो रही है, जिस तरीके से कोर्ट में तारीख पर तारीख दी जाती है उसी तरह से इन लोगों को भी, जो किसान यहाँ पर एनटीपीसी पर बैठे हैं, उन्हें भी तारीख पे तारीख मिल रही है। अब 18 तारीख का इन लोगों को इंतजार है। 18 तारीख के बाद इन लोगों को जिस हिसाब से मीटिंग में जो होगा उस हिसाब से आगे की रणनीति होगी। और अभी ये भी देखना बाकी है कि अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो इन किसानों का साफ कहना है कि दिल्ली दूर नहीं है। कैमरामैन नितिन के साथ तन्नू बालियान, नोएडा, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।